हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनेंस में हमारा जो टॉपिक रह गया था पढ़ना, कौन सा जिरंड के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। जिरंड होते क्या हैं। ये एक वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जिसको हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब की फॉर्म क्या होती है, कौन सी फॉर्म होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। और यहाँ पे इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, एज ए नाउन यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको जिरंड को हम क्या कह देते हैं, वर्बल नाउन भी कह देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी वर्ब जो हमारी नाउन की तरह यूज़ हुई है। ठीक है, सबसे पहले कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की तरह कैसे, जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ गुड फॉर हेल्थ और क्या है, सब्जेक्ट। ये जो स्विमिंग है ये क्या है, वर्ब की स्विम के साथ आईएनजी लगाया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। और ये एज ए क्या हुआ है, नाउन यूज़ हुआ है। नाउन कैसे, तैराकी हो गया ना, तैराकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो तैरना तो क्रिया होती है, लेकिन तैराकी क्या होती है, नाउन हो गई, वर्बल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। और ये क्या है यहाँ पे, जिरंड। ठीक है, इसी तरह सीइंग इज़ बिलीविंग, ऐसे ही फिशिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन। ठीक है, सेकेंडली एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये तो सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे आई लव फिशिंग, स्टॉप शाउटिंग, ही लव्स टेलिंग स्टोरीज। यहाँ पे टेलिंग क्या है, ये टेलिंग नहीं कि वो बता रहा है, ये इस तरह से यूज़ नहीं हुआ। टेलिंग स्टोरीज मतलब कहानियाँ सुनाना। ठीक है, जैसे आई लव फिशिंग, फिशिंग मतलब ये नहीं कि वो फिशिंग कर रहा है, इसका मतलब है फिशिंग मतलब कि मछली पकड़ना उसे अच्छा लगता है। ये फिशिंग एज ए नाउन यूज़ हुआ है। थर्ड है हमारा एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी वर्ब के साथ प्रपोजिशन हमने यूज़ किया है, उसके जस्ट बाद हम उसके ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर्स, उसे लेटर लिखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसे पसंद है। वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, हम इंतज़ार करके थक गए हैं, हमने बहुत इंतज़ार कर लिया। आई एम अगेंस्ट स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में बुरा बोलने कि मैं अगेंस्ट हूँ, विरुद्ध हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकिंग है, राइटिंग है, वेटिंग है, ये सारे क्या हैं, एज ए नाउन यूज़ हुए हैं। और कैसे, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन यहाँ पे क्या है, जैसे ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे भी ऑफ है, तो इनके साथ क्या, इनके बाद क्या यूज़ हुआ, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह जिरंड यूज़ हुआ। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एज ए नाउन, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, एक कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह। वट आई लव इज़ मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है, किस चीज़ को, मेकिंग फ्रेंड्स, लव किस चीज़ से लव करते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स। हिज वीकनेस इज़ राइटिंग स्लोवली, उसकी वीकनेस है कि वो धीरे लिखता है। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग हो गया, अब्यूजिंग अदर्स, लव, मेकिंग, ये राइटिंग, ये सारे क्या हैं, एज ए जिरंड यूज़ हुए हैं। मतलब जो भी वर्ब है उसके पूरक की तरह काम किया है इन्होंने। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट भी, वर्ब का तो कॉम्प्लीमेंट है ही, ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट ये बन सकते हैं। कैसे, इट वॉज फुलिश ऑफ हिम क्राइंग नाउ, इट इज़ वर्डलेस रिक्वेस्टिंग टू हिम, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग आफ्टर हर। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के पूरक की तरह यूज़ हुआ है। इट वॉज फुलिश ऑफ हिम के बाद यूज़ हुआ है क्राइंग नाउ, मतलब हिम के एक्सटेंशन है ये, मतलब हिम के पूरक की तरह काम कर रहा है, मतलब हिम के बारे में और कुछ बताया है, क्राइंग नाउ। इट इज़ वर्डलेस रिक्वेस्टिंग टू हिम। ठीक है, कौन रिक्वेस्टिंग, किसके लिए रिक्वेस्टिंग यूज़ हुआ है, हिम के लिए, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, उसके कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है। स्पेसिफिक यूज़ ऑफ जिरंड रूल्स क्या हैं, जब वाक्यों में वर्ब प्रपोजिशन के तुरंत बाद आती है, मतलब वर्ब है वो प्रपोजिशन के तुरंत बाद आ जाती है, तो जिरंड का प्रयोग करते हैं हम। कैसे, जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ फिशिंग, ही इज़ टू अफ्रेड ऑफ लूजिंग, आई फेल्ट कोल्ड आफ्टर स्विमिंग।
ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जो फॉन्ड ऑफ है, जैसे अफ्रेड ऑफ है, कोल्ड आफ्टर है, ये सारे क्या हैं, प्रपोजिशन है। उनके जस्ट बाद जो वर्ब आई है उसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, मतलब ये क्या है, एज ए नाउन यूज़ हुआ है, जिरंड यूज़ हुआ है। सेकंड क्या है, कुछ वर्ब प्रपोजिशन एडवर्ब कॉम्बिनेशन के बाद भी। एडवर्ब कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे यहाँ देखो, गिव अप, कीप ऑन, लुक फॉरवर्ड टू, पुट ऑफ, सी अबाउट, टेक टू, ये सारी हैं वर्ब प्लस प्रपोजिशन है या फिर एडवर्ब कॉम्बिनेशन है, वर्ब या एडवर्ब कॉम्बिनेशन है। इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, उसके बाद हम जिरंड का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, ही हैज़, नेक्स्ट हमारे ही हैज़ गिवन अप के बाद शुरू हुआ है स्मोकिंग। जैसे इसको फर्स्ट वाले रूल के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं कि जब भी क्या आया, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आ रही है वो क्या होगा, जिरंड की तरह यूज़ हम कर सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन, आपको पता है प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है जिसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशन मतलब जो नाउन से पहले यूज़ होती है, मतलब अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई भी अगर वर्ब आ रही है तो इसका मतलब किस फॉर्म में आएगी वो वर्ब आएगी नाउन की फॉर्म में। तो वो वर्ब जो नाउन की फॉर्म में होती है उसको हम क्या कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, वो क्या होती है, जिरंड। ठीक है, तो सिंपल सा प्रेपोजिशन वाला रूल है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन ही यूज़ कर रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमने कुछ एज ए नाउन यूज़ करना है तो वो क्या है, अगर वर्ब से बनी है तो इसका मतलब वो क्या है, जिरंड है। ठीक है, इसके बाद ये जो जो नीचे वर्ब्स लिखी हुई हैं इनके साथ जिरंड का यूज़ होता ही होता है, जनरली यूज़ होता है। कैसे, जैसे एडमिट है, एप्रिशिएट है, अवॉइड, डिसलाइक, इंजॉय, डिटेस्ट, escape, रिस्क, फिनिश, फॉरगिव। कीप का कंटिन्यूस की, जैसे कीप गोइंग। ठीक है, मीन इन्वॉल्विंग, माइंड, सजेस्ट, रिकलेक्ट, प्रिवेंट, रिसेंट, फैंसी, सेव, स्टॉप, ये सारी अपने आप में ध्यान रखनी है। एंटिसिपेट, कंसिडर, डिफर, डिले, डिनाई, ड्रेड, एक्सक्यूज, इमेजिन, इन्वॉल्व, लॉथ, मिस, पैराडॉन, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, रिकलेक्ट, रेसिस्ट, सजेस्ट एंड अंडरस्टैंड, ये सारी जो वर्ब्स हैं इनके साथ सामान्यता मतलब जनरली यूज़ करते हैं हम जिरंड का। जैसे फॉर एग्जांपल, ही एडमिटेड टेकिंग द ब्राइब, ही डिटेस्ट वेटिंग, वी ड्रीड्स गेटिंग ओल्ड, ही केप्ट क्राइंग, वी कुडंट हेल्प लाफिंग, यू शुड अवॉइड ओवर ईटिंग, I dislike standing here, I do not enjoy teaching, I do not want to risk getting wet, आई डोंट फाइंड एनीथिंग देयर एनीथिंग वर्थ बाइंग। ठीक है, ये देखो ये सारी फाइंड वगैरह जो भी ऊपर वाली हमारी ये दे रखी थी, जो वर्ब्स हमारी दी हुई थी उसके रिगार्डिंग ही ये सारे सेंटेंसेस है। अगर इसको ध्यान से सारे एक या दो बार इसको पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से ये एज ए जिरंड यूज़ हुए हैं ये सारी चीज़ें, सारी वर्ब्स के साथ। यदि वर्ब के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन आता है, वर्ब के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, जैसे माय, योर्स, ठीक है, हिज, हर, इन सब के बाद क्या आता है, इन सब के बाद आता है, क्योंकि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो उसके बाद ऑब्वियसली क्या आएगा, एक नाउन आएगी। ठीक है, नाउन क्या आएगी, जो वर्ब की तरह यूज़ हुई है, सेम जैसे हम प्रेपोजिशन के बाद वाला यूज़ करते हैं वैसे ही। जैसे माई रीडिंग, ही इंसिस्ट ऑन माई रीडिंग। ठीक है, इसके बाद है ही रिसेंटेड ऑन माई रिफ्यूजिंग। ठीक है, अब ये माई के बाद हमने अगर वर्ब यूज़ करनी है तो वो वर्ब किस तरह से होएगी, माई किसका होगा, किसी नाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं ना हम। ठीक है, माई अब हम कोई किसी वर्ब को तो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, माई, जैसे माई डांसिंग, डांसिंग यहाँ पे मेरा नाच के लिए आएगा, माई डांस, नॉट डांसिंग। तो डांसिंग यहाँ पे किस तरह से यूज़ हुआ है, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। तो जो वर्ब नाउन की तरह यूज़ हुई तो वो ऑब्वियसली क्या होती है, वो ऑब्वियसली होती है जिरंड। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो हमें रूल्स
हम अपने आप ही बना सकते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारा पॉजेसिव केस में पढ़ लिया हमने। जैसे पॉजेसिव केस का प्रयोग जिरंड के केस में निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे एक है यहाँ पे सिर्फ इतना दे रखा है कि अपोस्ट्रोफी हटा के भी हम इसको बात कर सकते हैं। जैसे आर मदर है, आर मदर्स प्रोटेस्टिंग, मतलब आर मदर क्या है यहाँ पे, जैसे हमारा माई पॉजेसिव वाला केस था, जैसे आर मदर भी क्या है, एक पॉजेसिव वाला केस है। तो यहाँ पे भी किसका यूज़ होगा, जिरंड का यूज़ होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा 7th रूल परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट होता है जिसमें हम हैज़ हैव हैड यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में हैव तो ज़रूर आता ही है। अब परफेक्ट जिरंड कौन सा होता है, हैविंग। ठीक है, हैजिंग तो हमने कभी पढ़ा नहीं, हैविंग ही होता है ना। तो परफेक्ट के लिए हम हैज़ हैव हैड यूज़ करते हैं। और वर्ब की, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही जिरंड होता है, तो हैज़ हैव होता है फर्स्ट फॉर्म और हैड होता है सेकंड फॉर्म। तो ऑब्वियसली किसके साथ लगेगा, ये हैज़ के साथ लगेगा, सॉरी हैव के साथ लगेगा, तो हैविंग आ गया। ठीक है, तो परफेक्ट जिरंड भी हम यूज़ करते हैं। ही वाज जैसे एक्सक्यूज ऑफ हैविंग deserted his ship. He denied having been involved in the murder. ठीक है, अब ऊपर वाले जो इन्वॉल्व वगैरह जो हमने पढ़ा था, और जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या यूज़ हुआ है हमारा, यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ है एज ए प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन। ठीक है, हैविंग कह सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि 8th रूल है, वो इम्पॉर्टेंट है। वर्ब माइंड है, ये स्पेशल केस है। इन्फिनेटिव के साथ कभी भी वर्ब माइंड का यूज़ नहीं होता। मतलब कई बार होता है ना, जिरंड और उसमें इन्फिनेटिव में ऑप्शनल हम यूज़ कर सकते हैं कि टू इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और जिरंड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल केस है कि माइंड के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, माइंड के साथ कभी भी, इन्फिनेटिव के साथ कभी भी वर्ब माइंड का यूज़ नहीं होता है। जैसे आई डोंट माइंड वेटिंग हेयर, माइंड टू वेट हेयर नहीं होगा यहाँ पे, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर सम टाइम। ठीक है, जैसे आई डोंट माइंड वर्किंग हेयर, आई डिडंट माइंड हैविंग हर लिविंग हेयर, आई डोंट माइंड इज सिटिंग देयर। इन माइंड के साथ जब हम माइंड का यूज़ कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आई डो नॉट बॉदर अबाउट दैट, उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट इसका, जिरंडियल फॉर्म के साथ कई नाउन संयुक्त होकर कंपाउंड नाउन की तरह यूज़ होती है। कैसे, जैसे स्लीपिंग चाइल्ड, फ्रीजिंग पॉइंट, ब्लोटिंग पेपर, वॉकिंग स्टिक, ए डांसिंग मास्टर, डाइनिंग रूम, रिटायरिंग एज, etc। इन सब के साथ भी कई बार जो कंपाउंड नाउन की तरह ये यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसको 2 और 3 टाइम ध्यान से देखना, आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक ही रूल है जो काम कर रहा है, कि जब जब हमने यूज़ करना है वर्ब को नाउन की तरह, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगा के यूज़ कर सकते हैं, और किसके बाद, किसी भी ऑफ नहीं, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद। ठीक है, मेनली ऑफ यूज़ होता है, इसलिए मैंने ऑफ लिख दिया है यहाँ पे। तो प्रेपोजिशन के बाद जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया है, मतलब कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ी है, नाउन की ज़रूरत पड़ी है। तो बहुत सारे इसमें सेंटेंस जो हमने रूल किए हैं, उसमें यही चीज़ थी कि पहले वर्ब आई, पहले प्रेपोजिशन आई है, उसके बाद हमने कोई भी वर्ब यूज़ की है, कैसे, एज ए नाउन। ठीक है, यानी कि वर्बल नाउन यूज़ की है। तो वो वर्बल नाउन क्या होती है, वो वर्बल नाउन है हमारी जिरंड। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड लक।